फ्रेंड्स, आज डे 16 है कंप्लाइंस सीरीज फॉर डायरेक्टर्स का। आज हम देखेंगे कि कंपनी के अंदर जब फाइनेंशियल क्लोज होता है तो उसकी आरओसी की एनुअल फाइलिंग करनी बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल 31 मार्च का फाइनेंशियल क्लोज हुआ, उसके 6 मंथ्स के अंदर अंदर एजीएम करनी होती है, एनुअल जनरल मीटिंग। एंड उस एजीएम के 30 डेज के अंदर अंदर फॉर्म एओसी 4 फाइल करना होता है। फ्रेंड्स, फॉर्म एओसी 4 का फुल फॉर्म है अकाउंट्स ऑफ द कंपनीज। अब इस फॉर्म के अंदर आपको बैलेंस शीट जो है, जो कंपनी की बैलेंस शीट स्टैच्यूटरी ऑडिटर बनाता है, वो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, उसके साथ साथ जितने भी नोट्स है या फिर इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट है, वो सब अटैच करनी होती है। उसके साथ साथ कंपनी की बोर्ड रिपोर्ट या फिर डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी कह सकते हो, ये भी बनानी जरूरी है। इसका मतलब ये है कि बैलेंस शीट एंड बोर्ड रिपोर्ट ये अटैच करनी है आपको फॉर्म एओसी 4 के अंदर। एंड ये एओसी 4 एजीएम के 30 डेज के अंदर फाइल होता है। अदरवाइज 31 डे से पेनल्टी लेवाई हो सकती है, 100 रुपीज पर डे। एंड उसके साथ साथ एजीएम के 60 डेज के अंदर अंदर एनुअल रिटर्न फॉर्म, जिसको MGT 7 फॉर्म भी बोलते हैं, या फिर 7A, जो स्मॉल कंपनी है उन पे 7A एप्लीकेबल है, ये फॉर्म भी फाइल करना जरूरी है विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम। तो इसका मतलब ये है कि एजीएम होने के बाद में ये दो फॉर्म तो फाइल करना ही है। अगर आपको ऑडिटर भी अपॉइंटमेंट करना है या फिर किसी डायरेक्टर का डेजिग्नेशन चेंज करना है, एडिशनल डायरेक्टर टू डायरेक्टर, तो भी आप इस एजीएम में रेजोल्यूशन पास करके उसका फॉर्म DI-12 भी फाइल करना आपको जरूरी है। इसका मतलब ये है कि एजीएम होने के बाद में ये कुछ एनुअल फाइलिंग फॉर्म्स है, ये आपको फाइल करना मैंडेटरी है। अदरवाइज कंपनी पे पेनल्टी लेवाई हो सकती है।